वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम रेशियो के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रेशियो के टॉपिक में हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिनको बिल्कुल रेशियो भी नहीं आता होगा उनको भी इस वीडियो को देख के रेशियो अच्छे से आ जाएगा। बस वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, इन पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझेंगे। बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे, साथ में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। एंड अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो का सिंबल जो होता है, पहली चीज रेशियो का सिंबल ये होता है, ये दो डॉटेड होते हैं, ये रेशियो होता है, इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं। तो इसके सिंबल का मतलब ये होता है कि ये दो संख्याओं के बीच का संबंध बताता है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच के बताने वाले संबंध को ही अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। पहली चीज की हम दो टाइप्स देखेंगे, मतलब दो टाइप्स मतलब दो तरीके देखेंगे करने के। दो तरीके से हम क्वेश्चंस को देखेंगे, एक तो ट्रिक के साथ, एक बेसिक मेथड देखेंगे। ठीक है, कि कैसे इसको करते हैं। पहला टाइप 1 हम देख लेते हैं किस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि A रेशियो B इज इक्वल टू 3:5 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 4:6। तो पूछा है A B C, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है पहले लिख लेते हैं। A अनुपात B हमें क्या दिया हुआ है, 3:5। नेक्स्ट हमें दिया हुआ B अनुपात C, तो B अनुपात C दिया तो B के नीचे लिखेंगे। ठीक है, B को B के नीचे लिखेंगे। B अनुपात C बराबर हमें दिया हुआ है 4:6। तो 4 B की वैल्यू है ना, 4 B की वैल्यू है, C की वैल्यू 6 है। तो B की वैल्यू, यहाँ पे B की वैल्यू 5 है, तो 5 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे 4 को, 4:6। ठीक है, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, यहाँ अनुपात बना देंगे। इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, सेम इधर वैल्यूज में भी यहाँ पे स्पेस है एंड यहाँ पे स्पेस है। हम स्पेस फिल करेंगे। ठीक है, जो जगह खाली है उसको। यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 से पहले लेफ्ट में 3 है और राइट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये जो खाली जो प्लेस है इसके लेफ्ट में 5 है एंड राइट में कुछ नहीं है, तो लेफ्ट में जो होगा उसी को रिपीट कर देंगे। सेम इस तरह से यहाँ पे जो खाली जगह है उसके लेफ्ट में कुछ नहीं है एंड राइट में 4 है, तो इधर तो कुछ नहीं है, लेकिन इधर 4 है तो 4 को इधर लिख देंगे, इसी नंबर को रिपीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे B एंड यहाँ पे B। अब इन सभी को हमें मल्टीप्लाई कराना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 को 4 से एंड ये 5 को 6 से। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 जा 12, अनुपात लगा देंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 4 जा 20, फिर से रेशियो। एंड 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 जा 30। तो ये वैल्यू निकल कर आई। अब इस वैल्यू को हम देखेंगे कि यदि ये कट रही होगी किसी एक टेबल से तो काट देंगे। 2 से काट के देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 एंड 0, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 एंड ये 2 5 जा 10। तो 6 10 एंड 15। अब ये किसी से कट नहीं हो रहा, तो यही इसका आंसर होगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हम ट्रिक के साथ देख लेते हैं, बहुत इजी है, जो कि सिंपली जो वैल्यूज दी हुई हैं, A रेशियो B हमें दिया हुआ है 3:5, A रेशियो B हमें दिया हुआ है 3:5 और B रेशियो C हमें दिया हुआ है 4:6। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 4 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 से एंड 5 का मल्टीप्लाई 6 से। ये एरो याद रखना। किस तरह से एरो, इस तरह से एरो। ठीक है, एक तरह से ये उल्टा एन बन रहा है। ठीक है,
इन दोनों वैल्यूज का, फिर इन दोनों वैल्यूज का एंड फिर इन दोनों वैल्यूज का। तो 4 से 3 का कराएंगे तो क्या आ जाएगा 12, रेशियो लगा देंगे। 4 से 5 का कराएंगे 20 एंड 5 से 6 का तो 30। अब ये कट रहा होगा तो काट लेंगे, ये भी 2 से कट रहा है, सेम यही आ गया निकल के। आप ये देखिए सेम निकल के आ गया। अब ये जब हम 2 से कट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। 2 6 are 12, 2 1 are 2 एंड 0, 2 1 are 2 एंड 5, 2 5 are 10। ठीक है, सेम आंसर आ गया। बिल्कुल इजी तरीका था, बिल्कुल इजी तरीका। बस हमें इतना ध्यान रखना है, उल्टा एन वाला रूल फॉलो करना है इसमें। 4 से 3, 4 से 5 एंड 5 to 6। तो ये था बिल्कुल इजी तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक हमने ये क्वेश्चन ले लिया हुआ है जिसमें A रेशियो B 2:3 दिया है, B रेशियो C की वैल्यू है 4:5, C रेशियो D की वैल्यू है 2:3। तो इसमें हमें पूछा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या होगा। उसमें ऊपर हमें सिर्फ पूछा था C तक, अब इसमें हमारा D भी आ गया। तो हम दोनों ही तरह से करके बताएंगे। टाइप 1 से हम करके पहले बताएंगे। सबसे पहले A B की वैल्यू लिख लेंगे, तो A B की वैल्यू 2 3, फिर B C की वैल्यू 4 5 है तो यहाँ से शुरू करेंगे। B C की वैल्यू 4 एंड 5, A B C। ठीक है, फिर उसके बाद C D की वैल्यू 2 3 है तो A B C यहाँ से शुरू करेंगे 2:3। यहाँ पे एक ये जगह खाली, एक ये जगह खाली, यहाँ पे एक ये खाली, इधर एक ये खाली, एक ये खाली, एक ये खाली। ठीक है, करना क्या है, जो ये खाली जगह है, खाली जगह के राइट में कुछ नहीं है एंड लेफ्ट में 3 है तो 3 को ही रिपीट कर देंगे। अब सेम नीचे इस तरह से करेंगे कि खाली जगह के इधर लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। और सेम यहाँ पे खाली जगह के लेफ्ट में 5 है, राइट में कुछ नहीं, तो लेफ्ट में 5 है तो यहाँ 5 रिपीट हो जाएगा। इसमें देखेंगे खाली जगह के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में 2 है तो 2 को रिपीट कर देंगे। इसके बाद अब हमें सभी का मल्टीप्लाई करा लेना है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, 5 15, 15 दूनी 30 और ये है 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। अब ये किसी से कट रहा होगा तो इसे काट लेंगे, और नहीं कटेगा तो हम नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है, 2 से अगर ट्राई भी करेंगे तो ये 45 नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम ट्रिक से देख लेते हैं। टाइप 2 ट्रिक से अब हम देखते हैं। ए बी की वैल्यू क्या हमें गिवन है 2 3, बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 4 5, सी डी की वैल्यू हमें गिवन है 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 2 4 2 इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करवाना है 3 4 2 का, फिर उसके बाद हमको 3 5 एंड 2 का करवाना है, एंड लास्ट में हमको 3 5 3 इन तीनों का करवाना है। समझे, मतलब पहले इन तीनों का करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर उसके बाद इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24, फिर उसके बाद इन तीनों का 3 5
एंड 2। 5 3 15, 15 2 30। एंड फिर हमें ये लास्ट के तीनों का 5 3 15, 15 3 45। देखिए सेम आंसर आए हुए हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका था। इधर की सो वैल्यूज को हमें करवाना ही करवाना है, एंड बीच की वैल्यू में ही थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पहले इन तीनों का फिर इन तीनों का। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, जो आप लोग करके कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है जिसको आप लोग करेंगे एंड कमेंट करके उसका आंसर मुझे देंगे। रेशियो के जो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम वीडियो के पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।